नमस्कार, जय हिंद, सुप्रभात मेरे भाइयों और बहनों। देखो, आज की क्लास के अंदर हम क्या लेके आए हैं, आपके लिए टेंस का ना जादुई पिटारा लेके आए हैं। बिल्कुल साथियों, ये क्लास आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण होने वाली है कि इसके अंदर मैं पूरे के पूरे टेंस के जो रूल है, जो मैंने थ्योरी के माध्यम से आपको करवाए थे, उन सब का निचोड़ लेके आया हूँ। साथ में एमसीक्यू सीरीज तो आपकी है ही, ठीक है। और इनको अगर आपने कर लिया तो मैं ऐसा मानता हूँ कि 25 इन वाक्यों के आधार पे आप 25 नए नियम भी सीख सकते हो, और साथ में मैं आपको थ्योरी बेस के ऊपर भी करवाऊंगा। तो एक बार इस क्लास को बड़े ध्यान से देखना है, और साथ साथ में मैं जो इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं उनको कहीं पर नोट कर लो, ताकि एग्जाम के अंदर उनमें से क्वेश्चन गलत ना हो। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं साथियों, ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर आए हैं। हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं, चाहे वो जूनियर अकाउंटेंट का हो, या एसएससी सीजीएल का हो, या 10+2 का हो, या राजस्थान के लेवल पे पटवारी का हो, या एलडीसी का हो, इनके अंदर जो क्वेश्चन बच्चों के ज्यादा गलत हुए हैं, उन्हीं के आधार पे हमने उन क्वेश्चन का समावेश किया है। तो एक बार बड़े ध्यान से इनको पढ़ना है, और ये आपके 25 एमसीक्यू होंगे हिम्मत बेच के आधार पर। चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने वाले सभी भाइयों को अग्रिम बधाइयां कि वो चतुर्थ श्रेणी के अंदर अपनी अच्छी रैंक प्राप्त करे और सचिवालय के अंदर उनका भाई जॉब लगे। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है, और साथ में रूल के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। रूल की क्लास मैंने आपको डेमो क्लास दी थी यूट्यूब के ऊपर फ्री। हालांकि ऐप के ऊपर हमारी सारी क्लासेस चल रही है, जहां पर हमने थ्योरी का सेशन लगभग पूरा करवा दिया है, और अब उसकी एमसीक्यू सीरीज है वो भी जल्द जारी होने वाली है। चलिए साथियों, पढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। द सन खालिस्तान ड्यूरिंग द डे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, सन ड्यूरिंग द डे क्या होता है? साइंस, चमकता है। विल शाइनिंग, चमकेगा। साइन यानी चमका था, या हैव बीन शाइनिंग, या चमक रहा है, काफी समय से चमक रहा है। तो यहाँ पर दोनों इस प्रकार के नियमों में हम क्या करते हैं कि हम समझते हैं कि सर विल शाइनिंग कर देंगे, चमक रहा है कर दें, है ना, या विल हैव बीन शाइनिंग कर दें, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन अब की बार है ना, टेंस को सोचना नहीं है, टेंस को क्या करना है, समझना है। आराम से समझ जाओगे। अगर आपने 15 रूल याद कर लिए ना, तो मेरा ऐसा मानना है कि लगभग आपका 90% टेंस वही क्लियर होता है। अब बाकी जो 10% बच गए ना, उसके लिए आपको 5 रूल और पढ़ने पड़ेंगे। 5 से 7 रूल मान लो, उनके लिए आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे। भाई एडवांस रूल होते ही हैं, बेसिक रूल भी होते हैं। तो ये बेसिक रूल में से आया है। हमने पढ़ा था, एक रूल पढ़ा था, हमारा एक रूल था कि यदि किसी वाक्य में आपको हैबिट दे रखी है, सर हैबिट का मतलब क्या होता है? आदत संबंधी कार्य। अब उसके अंदर सब आ जाएगा। सब मतलब है, कोई अगर आपको रिलीजियस फैक्ट दे रखा है, या साइंटिफिक फैक्ट दे रखा है, या आपका यूनिवर्सल ट्रूथ दे रखा है, सर ये क्या होता है? सार्वभौमिक सत्य, जहां पर हर चीज क्या होती है, हर जगह सेम होती है। जैसे सूर्य अगर बात करें तो पूर्व दिशा से उदय होता है, बिल्कुल होता है पूर्व दिशा से, और वही आपका पश्चिम दिशा में क्या होता है, अंत होता है, सूर्य अस्त हो जाता है। और तारे चमकते हैं, इस प्रकार से सारी चीजें क्या होती है, आपकी सार्वभौमिक सत्य है। इसी प्रकार से विज्ञान ने कोई बात सिद्ध कर दी कि सर जैसे मान लो पानी 0 डिग्री पे क्या करता है, जम जाता है, और 100 डिग्री पे क्या करता है, उबलता है। तो ये चीजें सिद्ध हो चुकी है। हम कह सकते हैं कि वो पानी की आदत है, पानी 0 डिग्री पे जमेगा। सूर्य की आदत है, सूर्य चमकेगा। सूर्य उदय होगा, इस दिशा से होगा। सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होगा। ये सूर्य की हैबिट है। इसी प्रकार से हमने कुछ एडवर्ब पढ़ी थी। यदि किसी वाक्य में डेली, ऑलवेज, सेल्डम, रेयरली, रेगुलरली, एवरीडे, सम टाइम, है ना, नेवर, ऑफन, ये शब्द अगर दे रखे हैं, तो इन शब्दों का मतलब क्या होता है? भाई डेली कोई काम होता है, एवरीडे होता है, सम टाइम होता है, या रेयरली कभी कभी होता है ना, दुर्लभता से होता है, या कभी नहीं होता, नेवर। नेवर का मतलब भी कभी नहीं होता है, तो हैबिट है वो। तो उस प्रकार के लिए हम क्या करते हैं, ये आपका बेसिक रूल है। वहां पर आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ईएस लगाना पड़ता है। भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब करेंगे जब आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। प्लूरल का मतलब है बहुवचन। साथियों, इंग्लिश को हमने ऐसे कवर किया है कि आप बेसिक से भी इसको समझ सकते हो। और अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के लिए यानी एक वचन के लिए हम क्या करेंगे, हम आपका एस या एस लगा देंगे। अब यहाँ पर सूर्य एक वचन है, और सूर्य की आदत है कि सूर्य पूरे दिन क्या करता है, चमकता है। तो द सन शाइन्स ड्यूरिंग द डे, दिन के समय सूर्य चमकता है। बिल्कुल, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका पहला हो जाएगा। तो इसी प्रकार से रूल के आधार पर क्या करेंगे, पूरी की पूरी इसकी व्याख्या हम कर लेंगे। फिर हाँ, बता देते हैं आप सभी भाइयों को कि चतुर्थ श्रेणी का जो कोर्स है हमारा इग्लेंट एकेडमी, प्ले स्टोर के ऊपर ऐप है, आपको मिल जाएगा। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हमें सिर्फ इंग्लिश का ही चाहिए, तो हम उनके लिए भी लेके आए हैं हिम्मत बैच के अंदर संपूर्ण इंग्लिश
जो आपको है वो मिल जाएगी मात्र 199 रुपये में। साथियों इंग्लिश का पूरा बैच मिलेगा, जहां पर थ्योरी के माध्यम से सभी टॉपिक करवाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको हल करवाए जाएंगे, साथ में हमारा द्वारा जो आपको 10 मॉडल पेपर है वो भी इसके अंदर मिल जाएंगे। ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और हमने ज़्यादा प्राइस नहीं रखी है, मात्र 199 रुपये में आपको संपूर्ण इंग्लिश है वो मिल जाएगी। अगर विद्यार्थी कहते हैं सर हमें पूरा कोर्स चाहिए, तो पूरे कोर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मात्र 251 रुपये में आपको हिंदी, राजस्थान जी के, कंप्यूटर, गणित है ना, करंट अफेयर, इंग्लिश, साइंस, ये आपको सब क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, आप जो चाहो वो ले सकते हो। कहाँ मिलेगा सर ये आपको मिल जाएगा हमारे इग्लैंड एकेडमी का जो प्ले स्टोर के ऊपर ऐप है, वहां जाना, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। चलिए सर बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो स्प्रिंग यानी बसंत मौसम, 4 प्रकार की ऋतु होती है, सबको पता होना चाहिए। एक आपकी होती है ऑटम, ऑटम का मतलब होता है पतझड़, पत्ते झड़ने के बाद आपकी आती है बसंत, आया बसंत का मौसम, फूलों की बहार लेके आता है। एक आपका आता है साथियों समर, समर का मतलब होता है गर्मी, और एक आपका आता है विंटर, सर्दियां। इंग्लिश के अंदर 4 ऋतु ही मानते हैं, ठीक है, इंग्लिश के अंदर 4 होती है, हालांकि एक वर्षा और होती है, वर्षा का मौसम है ना, लेकिन वो इंग्लिश के अंदर नहीं मानी जाती है, क्योंकि इंग्लिश वाले कहते हैं कि है ना पतझड़ में भी कभी कभी बारिश हो जाती है, बसंत के मौसम में हो सकती है, सर्दियों में भी होती है माउट, और आपके गर्मियों में होती है बारिश। तो इस प्रकार से स्प्रिंग जो है वो आपके किसके बाद आती है, कम अगेन। अब देखो आएगी, विल कम अगेन, हेज बीन कम अगेन, हैव बीन, इज कम अगेन। देखो ये कह रहा है बसंत आएगी, कम अगेन, दोबारा आएगी, तो ये आपको कह रहा है फ्यूचर के बारे में। भाई आज नहीं तो कल क्या आएगा, कल आएगी, क्या आएगी, कामयाबी आएगी, लेकिन आज नहीं कल आएगी, समय लगेगा है ना, देर आए दुरुस्त आए। तो अब आपका समय क्या हो रहा है, फ्यूचर को डिनोट कर रहा है। तो अगर आपको फ्यूचर के अंदर कभी भी हेल्पिंग वर्ब भरनी हो ना साथियों, तो बिना देखे विल और सेल तो भरना ही है। अब डिपेंड करता है कि फ्यूचर सिंपल है या फ्यूचर आपका कंटिन्यूज है या फ्यूचर परफेक्ट है, चलो हम इतना याद नहीं रखेंगे, लेकिन एक चीज हमें समझ में आती है कि फ्यूचर के अंदर विल और सेल आता है। अब यहाँ पर ऑप्शन देखो, कहीं पर भी हेज, हैव, इज दे रखा है तो वो नहीं आएगा, ऑप्शन यहाँ पर क्या आएगा, विल, ठीक है ना। विल के बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ दे रखी है, विल कम अगेन, जो स्प्रिंग है वापस आएगी साथियों, बिल्कुल आएगी। अगला रूल आपके सामने दे रखा है, बाय द टाइम ही रिटर्न्ड, यानी वह लौट के आया था, ठीक है। आई यानी मैं, 2 क्लोज है इसके अंदर, 2 वाक्य दे रखे हैं कोमा के द्वारा, एक इधर वाला वाक्य और एक इधर वाला वाक्य, दोनों वाक्य जोड़ रखे हैं। आई खालिस्तान 10 पेजेज, मैंने 10 पेज का क्या कर लिया, ऑफ माई रिपोर्ट टाइप की, टाइपिंग की, हेड टाइप्ड किया, या वुड हैव बीन टाइपिंग। देखो ऑप्शन चाहे जैसे भी हो, अगर आपको एक चीज पता है क्या सर, कि अगर किसी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म भरी है, सीधी सी बात है भाइयों, रूल के अंदर मत जाओ आप, मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं आपको। अगर आपको वर्ब की क्या दे रखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो वहां पर 2 घटनाएं होने की संभावना ज्यादा रहेगी। पहली घटना आपकी हो सकती है वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी, और दूसरी घटना होगी आपके हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर होने वाली है। अब यहाँ इनका प्रयोग कैसे करना है, जब आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, मतलब क्या हो गया, आपकी जो कोई घटना है वो घटित हो चुकी है, ठीक है, कंप्लीट है भाई। और एक तरफ भी क्या होता है, अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया, तब भी आपकी कोई घटना क्या होगी, घटित हो गई होगी, लेकिन दोनों में से पहले कौन सी हुई है, पहले हुई है भाई साहब ये वाली, क्योंकि इसके साथ क्या है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जैसे हमने पढ़ा था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो मतलब काम कौन सा पहले हुआ है, मरीज के मरने का। डॉक्टर भी आया था, मरीज भी मरा है, लेकिन यहाँ पर मरीज मरने वाले वाक्य में क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो वहां पर डॉक्टर आया ना वो बाद में आया है। एक तरफ क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कि जब मैं साइकिल चला रहा था तब मैंने गाय को देखा, यहाँ दोनों घटनाएं साथ साथ होती है, जब मैं साइकिल चला रहा था तो मैंने गाय को देखा, तो ये जो घटना आपकी, इस घटना को हम बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूज, इसके साथ आपका सिंपल पास्ट, दोनों घटना साथ साथ हो रही है। यानी जब मैं टीवी देख रहा था तो मेरा फोन बजा,
तो दो घटना जब एक साथ एक समय हो जाए ना, वहां पर आपको इनका प्रयोग करना है। अब यहां पर देखो, यानी वह लौटा और क्या हुआ, 10 पेज है वो टाइप भी हुए, तो मतलब दो काम हुआ है। एक काम तो आपका दे रखा है सेकंड फॉर्म में, ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और एक तरफ आपको दे रखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आएगा। क्योंकि हेड टाइप्ड, मैंने 10 पेज टाइप कर लिए थे रिपोर्ट के, कब तक, जब तक वह लौटा, जब तक वह लौटा मैंने 10 पेज टाइप कर लिए थे। तो पहले काम क्या हुआ, टाइपिंग वाला, उसके बाद काम कौन सा हुआ, उसके लौटने का। बहुत ही शानदार। आगे देखो, राम नाम का एक आदमी है, क्लासेस करता है रेगुलर सिंस जुलाई, अटेंड करता है, हेड अटेंड करता है, हेज बिन करता है, अटेंडिंग करता है, अटेंड्स करता है। चलो इसको पढ़ते हैं। अगर किसी वाक्य में आपका सिंस आ जाए, सिंस आ गया या आ गया फोर, तो इनका ध्यान रखना है भाई, इनका एक ध्यान रखना है कि सिंस या फोर वाले वाक्य में हम भरेंगे हेज या हेव, हेज हेव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी हेज हेव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी। ठीक है, ये आपका क्या कर देंगे, हम भर देंगे। देखो इसका एक रूल और है फोर सिंस का। ठीक है, एक रूल ये है कि अगर आपको सिंस या फोर के साथ अगर आपको प्रेजेंट टाइम दे रखा है तब तो ये भर देंगे, लेकिन पास्ट टाइम जब दे रखा होता है ना, तब आपको हेज या हेव की जगह क्या लगाना है, सर हेड बीन लगाना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि आपका टाइम पास्ट वाला है प्रेजेंट वाला है, बड़ा आसान है। ये देखो, क्या इसमें लग रहा है पास्ट की कोई घटना, नहीं लग रही सर। जुलाई से काम शुरू हुआ है, अभी तक चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, क्योंकि काम खत्म कहाँ हुआ है, कहीं नहीं बताया गया, इसीलिए क्या आएगा, हेज बीन अटेंडिंग। राम है वो क्या कर रहा है, जुलाई से अभी तक क्लासे कंटिन्यू ले रहा है। जब ये वाला आएगा ना तो बता देंगे इसके अंदर क्या भरना है। आगे देखो, इट खालिस्तान वेन आई गोट अप, रेन इजंट, वॉज नॉट रेनिंग, वॉज नॉट रेन एंड नॉट रेनिंग। देखो अगर आपको थोड़ा सा इंग्लिश का नॉलेज है ना, तो आपको ये पता होगा कि सिर्फ नॉट रेनिंग गलत होता है, सिर्फ इजंट गलत है, आगे कोई वर्ब ही नहीं दे रखी। वॉज नॉट रेनिंग और वॉज नॉट रेन ये भी गलत है। वॉज नॉट के साथ कभी भी आपका सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। इज, आर, एम, वॉज और वर्ब, इन पांच के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, या फिर अगर आप पैसिव बना रहे हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बिल्कुल, तो ये यहाँ पर गलत है। तो तीन ऑप्शन आपने ऐसे ही काट लिए, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब रूल क्या है, रूल दे रखा है वेन वाला, अभी मैंने पढ़ाया आपको, यहां देख लीजिए एक बार। मैंने कहा था एक तरफ वाज वर्ब के साथ आईएनजी, एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये देखो, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये कह रहा है कि जब मैं खड़ा हुआ, जब मैं उठा, तब इट वॉज नॉट रेनिंग, तब बारिश नहीं हो रही थी, तब बारिश नहीं हो रही थी। बिल्कुल, एक तरफ काम कंटिन्यू होगा और एक तरफ काम आपका उस समय हो जाएगा। तो वॉज नॉट रेनिंग, है ना, इस रूल को याद कर लो, धमाकेदार रूल है ये। यस्टरडे, बात पास्ट टेंस की कर रहा है, मतलब पास्ट टेंस का कुछ भर देंगे, यस्टरडे यानी कल। सी खालिस्तान टीवी एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, देखो इसका बढ़िया रूल याद करता हूं आपको। अगर किसी वाक्य में एट दिस टाइम आ गया, या आ गया एट दिस मोमेंट आ गया, या फिर आ गया नाउ, नाउ यानी अब, या आ गया स्टिल, या आ गया दीज डेज। साथियों 5 नाम याद कर लो ये। अगर कहीं पर भी आपको ये मिल गए ना, तो हमें क्या भरना है, हमें भरना है इज या आर या एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी भरनी है भाई। लेकिन इस वाले रूल में ध्यान से देखना है कि दिस टाइम तो है, लेकिन काम यस्टरडे का है। तो इज आरम का उल्टा क्या होता है, अरे इज आरम का पास्ट क्या होता है, वाज या वर। बिल्कुल भाई, वाज वर आ जाएगा। तो यहाँ देख लो कौन सा है, सर वाज दे रखा है, वॉज वॉचिंग यस्टरडे, सी वॉज वॉचिंग टीवी एट दिस टाइम, कल वह इसी समय टीवी देख रही थी। और यस्टरडे नहीं आता तो सी इज वॉचिंग टीवी एट दिस टाइम, वह इस समय टीवी देख रही है। आया ना समझ में। देखो साथियों बहुत ही आसान है, ज्यादा घबराने की बात है आपको नहीं है भाई, डरने की जरूरत नहीं है। टेंस बड़ा आसान टॉपिक है, और मैंने जो रूल कराए हैं ना वो ऐसे ही करवाए हैं, बड़े ध्यान से, बड़े आराम से। मुझे पता है जीरो से लेकर किस प्रकार से आपको आगे के लेवल तक पहुंचाना है। इसीलिए मैंने आज जब आपको थ्योरी करवाई थी तब मैंने कहा था ये 15 बेसिक रूल है, और आगे वाले जो 7 रूल है वो आपके एडवांस रूल है। सभी के बारे में मैंने विस्तृत व्याख्या करके करवाया था।
अगला है माय फ्रेंड खालिस्तान फॉर मी सिंस आ गया। देखो अभी हमने पढ़ा है सिंस फॉर जब भी आए, सिंस फॉर जब भी आए हेज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, बिना देखे आपका उत्तर नंबर 1 सही हो जाएगा। हो जाएगा ना? बिल्कुल सर हो जाएगा। ऐसे एग्जाम में आते हैं साथियों, ये आपके ना एनिमल अटेंडेंस के, सॉरी वो जूनियर अकाउंटेंट के अंदर, एलडीसी के अंदर, ठीक है, रेलवे के अंदर, और आपके जो एसएससी सीजीएल है 10+2 है, सभी प्रकार के एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं ना उन्हीं को हमने लिया है। ये थोड़ा सा देखो घुमा के क्यों सुनाया था एक बार। बाय दिवाली, अब बाय दिवाली क्या होता है? बाय बाय दिवाली नहीं, दिवाली तक। जब भी कभी भी बाय आ जाए और बाय के बाद कोई समय आ जाए तो उसका मतलब होता है तक। जैसे बाय 2010 तो इसका मतलब होगा 2010 तक, ठीक है। आई वर्किंग इन द ऑफिस फॉर 10 ईयर्स, सिंस या फॉर आ गया सर, सिंस फॉर के बाद टाइम आ गया, सिंस फॉर के बाद टाइम आ गया, बिल्कुल सर आ गया, तो वो बिना देखे क्या कर देंगे। अब देखो आर वर्किंग नहीं आएगा, शेल हैव बीन वर्किंग, हेड वर्किंग या हेड बीन वर्किंग। देखो दिवाली तक, ये अब क्या बता रहे हैं आप एक बात सोचो, मैं अगर किसी से कहूँ दिवाली तक ये काम हो जाएगा तो दिवाली कब होगी? आज थोड़ी है, या दिवाली पहले थोड़ी थी, दिवाली तो आगे आएगी, आएगी ना? अरे बिल्कुल आगे आएगी। तो ये आपका फ्यूचर को डिनोट कर रहा है, कर रहा है क्या? हाँ सर फ्यूचर को डिनोट कर रहा है। दिवाली तक मैं ऐसा कर लूंगा, 2010 तक तुम देखना, 2020 तक तुम देखना, 25 तक देखना, ऐसा देखते देखते समय निकल गया ना, तो मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो सर फ्यूचर आएगा, कहाँ है फ्यूचर? ये रहा सेल, अरे विल सेल फ्यूचर दिख गया, आगे पढ़ना ही नहीं है। अब आपको कि सर हेड भी ना आ सकता था क्या? नहीं आ सकता भाई, क्यों आएगा? टेंस आपका कौन सा है? फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सबसे अच्छा उदाहरण यही है आपके सामने। आगे बोलो सर। शी ब्रोक डाउन वेन, अब देखो वेन आ गया, जब कोई सेंटेंस वेन से कनेक्ट होता है, जब कोई सेंटेंस वेन से कनेक्ट होता है तो दो रूल लगते हैं। पहला रूल है वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। एक दूसरा रूल है जहां पर क्या बढ़ते हैं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके साथ सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म तो आएगी, कन्फर्म आएगी, लेकिन साथ में क्या आएगा? वाजवर आएगा या हेड आएगा, वो आपको देखना है। तो यहाँ हम देखते हैं सी ब्रोक डाउन, वह मतलब टूट गई, ब्रोक डाउन का मतलब टूट जाना, दर्द से चिल्लाना, या अंदर ही अंदर है ना एकदम परेशान हो जाना, डिप्रेशन में आ जाना, टूट जाना, दिल टूट जाना। वेन सी खालिस्तान द न्यूज, जब उसने वो न्यूज क्या की? सुनी। जब वो न्यूज क्या की? सुनी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखो सर ये हीरिंग नहीं आ सकता क्या? वॉज वर, क्योंकि यहां पर तो वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है और उस तरफ वाज वर आईएनजी आना चाहिए था। आपने कहा था हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकता है, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे क्या? नहीं। क्यों नहीं? दोनों घटना साथ साथ हुई है। जैसे ही मान लो उसने खबर सुनी ना, खबर सुनते ही वो टूट गई, ऐसा थोड़ी है खबर सुन रही थी और टूट रही थी ना भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। खबर सुन रही थी टूट रही थी, या खबर सुनी और टूट रही थी, खबर सुनी और टूट रही थी, ये भी नहीं हो सकता। टूटी और खबर सुन रही थी ना, यहाँ तो काम है कौन करनो ना मोट्यारे, इसो काम है कौन करा, तो कहीं करा। जब आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म आए ना तो थोड़ा ध्यान से देखना है कि एक तरफ तो वाज वर आ जाएगा, एक तरफ हेड प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म में आ जाएगी, या फिर दोनों तरफ ही वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ये क्यों आता है सर? रूल तो दो ही है, लेकिन फिर ये क्यों आता है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनको कंटिन्यू आप बना नहीं सकते। जैसे मैं बताऊं कि जब मैं गाड़ी चला रहा था तब मेरा पाँव टूट रहा था। अब ये कौन सी बात हुई? गाड़ी चला रहे थे और पाँव टूट रहा था? नहीं, जब मैं गाड़ी चला रहा था तो पाँव टूटा। तो ऐसे इस प्रकार सेंटेंस बनता है आपका। कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनको कंटिन्यू नहीं रख सकते, जैसे हियर है, हियर को कंटिन्यू नहीं रख सकते, है ना। लाइक हो गया, लाइक को नहीं कर सकते। नो, नो यानी जानना होता है, जान रहा हूं नहीं होता। अगर कोई कहे ना कि हाँ भाई मैं इसको जान रहा हूँ, 2010 से मैं जान रहा हूँ, जान रहा हूँ नहीं होता, ठीक है। ऐसे ही हियर, सुनना, सुन रहा है ना तू, सिर्फ गाना ये है सिर्फ, है ना। सुन रहा है ये आपका कंटिन्यू फॉर्म गलत है, सुनना होता है, या तो सुना है या सुनता है बस। हाँ भाई इसमें खालिस्तान कहाँ पर है? आई खालिस्तान यहाँ हो सकता है। ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस आ गया, सिंस यस्टरडे, कल से काम कर रहा है, अभी भी काम कर रहा है, बिल्कुल हैव बीन आ जाएगा, हैव बीन वर्किंग। मैंने कहा था सिंस फॉर में हेज हैव भरते हैं। अब कहोगे सर यस्टरडे आ गया ना, अरे काम तो यस्टरडे शुरू किया था, मानते हैं, लेकिन काम अभी तक जारी तो है, खत्म कहाँ हुआ है?
तो आपको ध्यान रखना है, काम इसमें पास्ट में ही शुरू होता है हमेशा ही। 2 घंटे पहले हो सकता है, 10 दिन पहले हो सकता है। मैं 2010 से पढ़ा रहा हूँ। एक सेंटेंस आ गया, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2010। अब 2010 तो पास्ट टेंस की बात है, भूतकाल की बात है, लेकिन अभी भी क्या कर रहा है, ये पढ़ा रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट के अंदर कंटिन्यू हो जाएगा। बिल्कुल भाई, 10 रूल आपने बढ़िया तरीके से पढ़ लिया। आगे देखो भाई, माई फादर फॉर ऑफिस एट 9 AM डेली। मैंने कहा था जब किसी वाक्य के अंदर डेली नाम आ जाए, रोजाना, एवरीडे हमेशा, ऑफन ऑलवेज, सेल्डम रेयरली, रेगुलरली, है ना, उसके बाद आपका नेवर आ गया। ये सारे शब्द आपको बताते हैं कि ये आपका कौन सा है, आदत वाला वाक्य है। मेरे पिताजी हमेशा 9 बजे क्या करते हैं, यहां से जाते हैं। लिव नहीं आएगा, सिंगुलर नाउन के साथ लिव जाएगा। ये लिव्स नहीं आएगा, इसका मतलब रहना होता है। आई लिव इन जयपुर, मैं जयपुर में रहता हूँ। शी लिव्स इन जयपुर, वह जयपुर में रहती है। इस प्रकार से ये भी नहीं आएगा। तो सही क्या हो जाएगा, LEAV। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है किसी चीज को मतलब छोड़ना, त्याग देना या जाना, लिव निकलना, ठीक है। आई खालिस्तान हिम नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ का मतलब अगला महीना, और अगले महीने को हम बोलते हैं फ्यूचर। और सर ने कहा था जहां भी फ्यूचर दिखे वहां पर 2 चीज देखना, एक देखना विल और एक देखना सेल। कहां पर आ रखा है विल सेल, कहां है, कहां है, ये रहा, ये देखो भाई। अरे कितना आसान है, बहुत आसान है। अगर आपने रूल ढंग से पढ़े ना, और मैंने जब आपको पढ़ाए थे तब उसके ऊपर ध्यान दिया ना आपने, तो मजाक मजाक में क्या हो गया, टेंस आपका कवर हो गया। इसी प्रकार से आपको ऐप के ऊपर पूरी की पूरी थ्योरी मिल जाएगी। बिल्कुल भाई, जिन्होंने अभी तक वो परचेज नहीं की है, जो साथी वेट कर रहे हैं, वेट मत करो, ऑफर सीमित समय के लिए है, जल्दी उसकी प्राइस बढ़ने वाली है। इंग्लिश वाला कोर्स हमने कुछ विद्यार्थियों की डिमांड के ऊपर लेके आए थे। काफी बच्चे कमेंट कर रहे थे सर इंग्लिश वाला थोड़ा सा सस्ता करो और उसको अलग से लेके आओ, तो वो हम लेके आ गए हैं। फिर भी जिन विद्यार्थियों को पूरा संपूर्ण कोर्स चाहिए वो भी ले सकते हैं। मात्र 199 में आप प्ले स्टोर पे जाना और वहां पर ये नाम लिखना, EAGLE, ईगल हंट एकेडमी। ये नाम लिखोगे तब आपको ऐसा लोगो मिल जाएगा अपना। ये देखो, ईगल हंट एकेडमी नाम से। इसको जब आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके लिखोगे ना, ये लाइब्रेरी के अंदर जाना आप, वहां पर आपको मिल जाएगा ये, ठीक है, कोर्स। और ये हमारा टेलीग्राम पे अगर आपको चैनल चाहिए तो यहाँ पर देखो, ये स्पेलिंग देख लो, पहले ई बड़ा है, फिर आपका एच बड़ा है, फिर ए बड़ा है, फिर CADEMY 2025 लिखना आप। ये टेलीग्राम के ऊपर है, उसको जाके ज्वाइन कर लो। वहाँ पर हम जो जितने भी हमारे MCQ सीरीज चल रही है उसके हम शॉर्ट नोट, PDF वगैरह सब आपको यहाँ मिल जाएगी। और जो भी कोई न्यूज़ है किसी एग्जाम से रिलेटेड, वो सबसे पहले आपको यही चैनल देगा। बिल्कुल भाई, हमारे राहुल जी सर है, उनकी थोड़ी पहुंच बढ़िया है, तो वो आपको जितनी भी ऑथेंटिक खबरें आती हैं, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, बिल्कुल वहां से सीधी आपको इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दी जाती है। और आगामी भर्तियों के अंदर क्या होने वाला है वो भी मिल जाएगा। सर ये क्या दे रखा है, लुकिंग आफ्टर ऑर्फन। ऑर्फन कौन होते हैं, ऑर्फन होते हैं साथियों आपके अनाथ, अनाथ लोगों को बोलते हैं ऑर्फन। हाँ भाई देखो, आपको थोड़ा सा, एक मिनट, ये क्वेश्चन सिंस 1980, 1980 से, तो हमने पढ़ लिया। सिंस 4 आ गया, और सिंस 4 आते हैं हमें क्या देखना है, हेज है, हेव प्लस बीन। कितने रूल आ गए हैं देख लो, हेज है, हेव वाले। हाँ भाई, टेलीग्राम, ये बच्चे कह रहे थे कुछ कि सर टेलीग्राम दिखाओ, तो हम ये देखो, ये अपना टेलीग्राम है। एक मिनट, ये इस पे ओके करते हैं तो आपका टेलीग्राम आ जाएगा। और ये हमारा टेलीग्राम है, इसके ऊपर जब आप जाओगे, ये हमारे राहुल जी सर है, देखो पूटरे से, बहुत अच्छे सर है हमारे। और देखो इनके पास में क्या लिखा है, 15,009। ये हमारा परिवार आज हो गया है। और इगलेंट एकेडमी का, ये हमारा इगलेंट एकेडमी का क्या है, प्ले स्टोर पे, सॉरी ये आपका टेलीग्राम पे हमारा चैनल है। इस पे जाना और आपको ये सारी डिटेल देखो, ये इसमें ऑथेंटिक खबरें जो भी आती है ना, कला संस्कृति के लिए जो सर लगा रहे हैं क्लास अभी। और ये देखो, इंडियन अमेरिकन वोकलिस्ट है चंद्रिका टंडन, है ना, इन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता हाल ही में। ये भी खबरें आपको मिल जाएगी, साथ में करंट की जो भी खबर है, या इसके अंदर जो आपके है ना टॉपिक है, पेपर कटिंग है न्यूज़पेपर की, बेयोंसे एल्बम ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। तो सारी चीजें आपको हेल्प करेगी। अलग अलग चैनल पे आपको नहीं जाना पड़ेगा, एक ही चैनल पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, आगे चलो। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन दे रखा है, आई खालिस्तान यस्टरडे। अरे यस्टरडे, 3 चीज याद रखो, प्रेजेंट टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फ्यूचर टेंस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, विल या सेल।
तो यहाँ पर क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ पर है, कहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कहाँ है भाई, ये रही। सर मेट किसकी होती है, मेट होती है लाडलो मीट की, मीट की फर्स्ट फॉर्म और मीट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, मेट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, मेट ही होती है। बिल्कुल जिस प्रकार से BIT बाइट की सेकंड फॉर्म होती है बिट, इसी प्रकार से मीट की सेकंड फॉर्म मेट होती है। थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना भाई। हाँ आगे चलो। हाँ तो ये हमारा चतुश्रेणी का जो कोर्स है उसके बारे में बता दिया। हिम्मत बैच के अंदर 199 रुपीज़ के अंदर मात्र, ये ऑफर सीमित समय के लिए, बाद में है ना इसकी प्राइस बढ़ा देंगे। और चतुश्रेणी का संपूर्ण कोर्स जिनको चाहिए वो सारे के सारे सब्जेक्ट, चाहे हिंदी हो चाहे राजस्थान जीके हो, है ना, साथ में इसमें आपको क्या मिलेगा, 10 मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे। अरे एग्जाम टाइम में जब आप मॉडल पेपर खरीदोगे ना, तब वो एग्जामिनर क्या करेंगे, 299 में 10 बेचेंगे, है ना। हमने सब इसके अंदर ही इंक्लूड कर दिए है, और हमारी जो विस्तृत टीम है वो आपको इस प्रकार से पढ़ाएगी। डेमो क्लास यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, और ऐप के अंदर आपको सारी क्लासें मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी की आज जाइए साथियों, है ना। ही खालिस्तान फॉर 5 वीक्स व्हेन दे हैड टू समन द डॉक्टर। देखो साथियों, कुछ अगर रुपयों से अगर आप नौकरी लग जाते हो ना, तो हम ऐसा मानते हैं कि आपके ज़्यादा फायदा हुआ है। बिल्कुल आप ऐसा, है ना, देख लीजिए कि जो कोर्स बड़े बड़े 3-3 हज़ार के 4-4 हज़ार के बेच रहे हैं ना, उनमें और हमारे कोर्स में कितना आपको अंतर मिल जाएगा। हमारी जो टीम है वो कितनी मेहनत करके, है ना, कम रुपए के अंदर भी आपकी हेल्प कर रही है। हमारे पास बच्चे हैं वो काफ़ी हैं, और इसी प्रकार से उनका लाड प्यार हमारे लिए बहुत होता है ना। जब कमाई के लिए उतरेंगे ना, तब हम भी कर देंगे 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार 15-15 हज़ार में बेचेंगे। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, अभी बस आपका प्यार और हमारा साथ बस। 4-5 वीक्स, देखो सिंस 4 आ गया, 4 के बाद क्या आ गया सर, टाइम आ गया। लेकिन लाड लो, ध्यान से देख लो, आगे सेंटेंस कंटिन्यू है, और वेन के बाद दे हेड टू समन द डॉक्टर। ये आगे जो हेड आ गया, ये कह रहा है कि ये टेंस आपका पास्ट टेंस है, ये आपका कौन सा है, पास्ट टेंस है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब की बार सिंस 4 में हेज भी नहीं लगाना है, अब की बार हेड भी लगाना पड़ेगा। हेड बीन फास्टिंग, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, हेड बीन फास्टिंग। क्यों होगा, पढ़ लिया हमने, सिंस 4 के साथ टाइम आता है, हेज या हेव बीन भरना पड़ता है। लेकिन जब घटना पास्ट टेंस की होती है, तब हेज हेव की जगह हेड बीन आपका आ जाएगा। हाँ भाई, 2 और 2 कितना है, बताओ भाई, 2 and 2। अरे 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं सर, हमें आता है। अब क्या भरें, मेड भर दें क्या, या मेक भरें, या मेक्स भरें, या मेकिंग भरें, बताओ भाई। दिक्कत आ गई ना, ऐसे सवाल घुमा के आते हैं, चाहे 2 और 2 हो या 8 और 8 हो, हमेशा मेक आएगा। क्योंकि जब दो सेंटेंस, दो नाउन आपके एंड से जुड़ते हैं ना, तो क्या बन जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं। ये हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जब क्लास ली थी ना, तब आपको सिखाया था। इसके अंदर जितने भी अपवाद है हमने वो भी सिखाए थे, कि कई बार क्या होता है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो जुड़ते तो हैं एंड से, जैसे ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, फिश एंड करी, फिश एंड करी, दाल एंड चावल, है ना, दाल एंड राइस। अब ये जुड़ तो गए एंड से, लेकिन ये क्या होते हैं आपके, ये सब के सब सिंगुलर है। और ये सिंगुलर क्यों है, हमने इसके बारे में रूल पढ़ लिया था कि इनको सिंगुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको साथ में खाते हैं। अरे चावल अलग खाओगे, दाल अलग खाओगे क्या, दाल में चावल मिला के खाओगे। ऐसे ही फिश एंड करी, मछली जो खाते हैं उनको पता है। और ब्रेड एंड बटर, ब्रेड के ऊपर बटर लगा के फिर खाते हैं। तो क्या होगा, मेक होगा, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ों की बात की जा रही है। अगला है व्हाट्स दैट टेरिबल नॉइज, ये कौन सी आवाज है। ये इस वर्ड्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका व्हाट इज, इसका मतलब क्या होता है, हेलो, हाँ, तो व्हाट इज दैट टेरिबल नॉइज, व्हाट इज दैट टेरिबल, ये मतलब ये भयानक आवाज किसकी है, द नेबर्स पार्टी, नेबर्स पार्टी कर रहे हैं। अरे पार्टी कर रहे हैं, आर हैविंग पार्टी, पार्टी कर रहे हैं। हैव बीन हैविंग थोड़ी आएगा ना, हैड बीन हैविंग आएगा। हैविंग का मतलब क्या होता है, हैव होना, रखना, करना। कि नेबर पड़ोसी क्या कर रहे हैं, आर हैविंग ए पार्टी, पार्टी कर रहे हैं, पक्की बात है ना, पार्टी चलेगी टिल इन द नाइट। तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका, इज की तरफ ध्यान दो आप। यहाँ अगर इज दे रखा है तो यहाँ क्या आएगा, आर आएगा। दोनों घटना कंटिन्यू किया भाई।
डेथ रेट्स, मौत की जो दरें हैं, डेथ रेट्स फ्रॉम कैंसर, कैंसर से होने वाले लोगों की जो मौत से जो मौत है उनकी जो रेट्स है फॉलन गिर गई है इन द पास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 सालों में गिर गिर गई है। तो अब आप मुझे बताओ कि सर यहाँ पर क्या आएगा, वर आएगा, हेव आएगा, हेड आएगा या हेज आएगा। देखो फॉलन आ गया, ठीक है, ये आपका किसके बारे में बात कर रहा है, कैंसर से होने वाली रेटों के बारे में बात कर रहा है। ये आपका प्लूरल नाउन है, ये आपका प्लूरल नाउन है, बहुवचन है। बात कैंसर की नहीं कर रहे हैं, बात इसकी कर रहे हैं। जैसे एक सेंटेंस है, द बुक्स दैट यू गेव मी। अब आपको अगर कह दें कि इसमें इज और आर भरना है, दैट यू गेव मी, तो आप क्या भरोगे, सर हम आर भरेंगे, बिल्कुल आर भरेंगे, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं, किताबों की कर रहे हैं। किताबें जो तुमने मुझे दी आर वेरी इंटरेस्टिंग, वो बहुत ज्यादा क्या है, इंटरेस्टिंग है। तो इसी प्रकार से हम रेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। वर फॉलन, हैव फॉलन, हेड फॉलन या हेज फॉलन। अब देखो पास्ट 20 ईयर्स की बात करें, पिछले 20 सालों में क्या हो गई है, बिल्कुल भाई बिल्कुल, आप क्या हो गई है, हैव फॉलन, ये सही उत्तर देगा, ठीक है, वो आपकी कम हो चुकी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इट रेन सो हार्ड, इतनी भयंकर बारिश हुई, डेट वी नॉट गो आउट, कि हम बाहर नहीं जा सके। तो कुड आएगा, कैन आएगा, मे आएगा या विल आएगा। देखो अब आपको मैं सोरो सोरो समझा दूं भाई, सीधी भाषा में समझा दूं, ये आपका क्वेश्चन मॉडल से आया है, ये आपका किस में है हाँ? हाँ ये आपका किस में से है, मॉडल में से है। अब जितने मॉडल होते हैं हमने पढ़ा था सर, टोटल 13 प्रकार के क्या होते हैं, मॉडल होते हैं। कैन, कुड, सेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू, डेयर, नॉट, नीड नॉट, ऐसे देख लो 13 के 13 मॉडल होते हैं। और एक ही क्लास के अंदर उनको 13 मॉडल को आप क्लियर कर सकते हो अगर ढंग से पढ़ा है। कैन का यूज कहाँ होता है, पॉसिबिलिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए, स्ट्रॉन्ग, मतलब आपके अंदर हिम्मत है ना, अगर ताकत है आपके अंदर तो कैन का प्रयोग करो भाई साहब। अगर आपके अंदर ताकत थी, संभावना थी, तब कुड का प्रयोग करो, क्योंकि कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है। अब कह रहा है कि बारिश इतनी भयंकर हुई कि हम घर नहीं जा सके, बाहर नहीं जा सके, तो हमें हिम्मत ही कौन भाई, अरे आप में हिम्मत ही नहीं है, आप कहाँ जाओगे, बारिश हो रही है, बारिश से डर गए आप, तो वहां पर हम क्या करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे। मे का प्रयोग करते हैं संभावना के लिए, संभावना के लिए, जैसे आसमान में बादल है, बारिश हो सकती है, ये संभावना है। विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में होता ही है। और विल का प्रयोग साथियों मॉडल के अंदर डिटर्मिनेशन के लिए, इच्छा के लिए, इच्छा, अभिलाषा, कामना, मनोरथ, दृढ़ संकल्प, विल आएगा, बिना देखे विल भरना है। एज सून एज, जैसे ही क्या हुआ, ही खालिस्तान वेंट फॉर ए वॉक। अच्छा जैसे ही उसने क्या किया, खाना खाया और वो वेंट यानी गया। सर ये क्या रखा है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। थोड़ा सा साथियों टेंस के अंदर मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मैं टेंस कैसे हल करता हूँ, आपको वैसे ही करवाना सिखा रहा हूँ। टेंस के अंदर आप इस सेंटेंस के अंदर हमेशा वर्ब को पकड़ लिया करो। जहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वहां देखना कि क्या आएगा, दो चीज आ सकती है, वाजवर आ सकता है, दूसरा आ सकता है हेड, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो साथ में आएगी। अब देखो कहीं पर वाजवर दे रखा है क्या, नहीं दे रखा ना, हेड दे रखा है, बिल्कुल बिना देखे आंख बंद करके लगा दिया करो, आंख बंद करके लगा दो, मेरी गारंटी है उससे ही होगा आपका 99.99। अब वो 0.01 तो बच गया ना आपका, वो वही कीटाणु है जो लाइजोल भी नहीं मार पाया है, तो हम क्या मारेंगे, बिल्कुल वहां पर आपका क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म देखी, या तो ये या फिर ये। मिस्टर गुप्ता सर्वेंट खालिस्तान स्टील द मनी यस्टरडे। मिस्टर गुप्ता जी तो हैं, उनके क्या हो गए, नौकर ने चोरी कर ली भाई। कब की, सर कल कर ली, यस्टरडे को कर ली है। यस्टरडे बोले तो सर, यस्टरडे बोले तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। हाँ भाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ दे रखी है, सर सेकंड फॉर्म यहाँ दे रखी है, स्टॉल। कहाँ दे रखी है, स्टॉल दे रखी है। हाँ
तो ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है वाटर एट ए टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री। देखो पानी क्या करता है, 100 डिग्री तापमान के ऊपर क्या करता है, आपका उबलता है। ये हमने पता है ना हमें, ठीक है सर, उबलता है। तो ये क्या है, इसकी आदत है, आदत। और आदत वाले वाक्यों में पहले रूल में बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस भर देंगे। भर दो भाई। कहाँ दे रखा है सर, वाटर एक वचन होता है, पानी एक वचन होता है, एक वचन के साथ क्या आएगा, बॉइल्स आएगा। पानी क्या करता है, उबलता है। और 0 डिग्री आता तो ये भरते हैं FREEZES। इसका मतलब होता है फ्रीजेज, जमता है माय फ्रेंड। हाँ भाई, ठीक है। आओ माय फ्रेंड एंड कंट्रीमैन, है ना, बोलते हैं ना इंग्लिश के अंदर। फॉर मी व्हेन आई अराइव्ड, वेटेड कर रहे थे, वॉज वेटेड थे, वॉज वेटिंग कर रहे थे, हेज बीन वेटिंग। तो ये तो वेटिंग आ रहा है। मैंने कहा था हे वेन वाले वाक्य में एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दूसरी तरफ आपका वाज वर्ब ज्यादा प्रोमिनेंट रहेगा। हालांकि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, लेकिन क्या होता है जब काम कंटिन्यू होता है ना, तो बिना देखे आपको ये लगाना है माय फ्रेंड वॉज वेटिंग, मेरा फ्रेंड वेट कर रहा था, व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं उसके पास से आया। हाँ भाई, ये आपका चतुश्रेणी का कोर्स है। एक बार आपको पुनः जानकारी दे देते हैं। मात्र 199 रुपये में साथियों आपका सपना साकार हो सकता है। इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए मैंने सारे के सारे टॉपिक आपको यहाँ पर करवाए हैं। अगर ढंग से पढ़ लिया ना आपने, तो ये आप चतुश्रेणी के अंदर बहुत सारे लोगों से ऊपर निकल जाओगे। साथियों 4th ग्रेड के अंदर आप ऐसा मत सोचना हल्के में मत लेना इंग्लिश को, क्योंकि जिनकी इंग्लिश अच्छी हुई ना, वही फाइनल कट ऑफ के अंदर अच्छे नंबर ला पाएंगे। और अगर जितने अच्छे नंबर आए ना आपके, तो उतने ज़्यादा क्या है, आपके सचिवालय के अंदर पोस्ट मिलने के चांस ज़्यादा है। और सचिवालय मिल गया ना, तो फिर देख लो आप चतुश्रेणी से बन जाओगे LDC, और LDC से आपका UDC का रास्ता भी क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा भाई। इसीलिए तो इंग्लिश को लाए हैं। छोटी मोटी जॉब थोड़ी है, आपको ऐसा थोड़ी है कि चपरासी का काम है जो आप सफाई करते रहोगे। नहीं, फाइल आपको इधर से उधर ले जानी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल है आपकी वो, ठीक है। हाँ, हाउ लॉन्ग, देखो ये इजी क्वेश्चन है वैसे भी। और यहाँ पर क्या दे रखा है, मॉडल दे रखा है। ये आपका क्या दे रखा है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब दे रखी है। और जब भी आती है ना, इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है हमेशा। तो कहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है दे रखी है आपको, सर यहाँ दे रखी है। अब आप कहोगे सर ये भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और सी के लिए ये आना चाहिए, लेकिन मैंने लाड दो लिखा है मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या एस उसमें नहीं आता है, इसीलिए आपका सही उत्तर स्टे हो जाएगा। बिल्कुल सर। हाउ लॉन्ग विल सी स्टे, यहाँ पर क्या भर देंगे, स्टे इन लंदन। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना समय, कितने समय तक, कितने समय तक। हाँ भैया, आज का लास्ट क्वेश्चन आपका है ना। 25 क्वेश्चन के द्वारा हमने लगभग सभी रूल को डिस्कवर कर लिया है, और ये आपका रहेगा होमवर्क। ये आपका रहेगा होमवर्क। आप कमेंट सेक्शन के अंदर इसका उत्तर जरूर देना। जो साथी इसका सही उत्तर देंगे है ना, उनको बिल्कुल हम कुछ विशेष सहूलियत भी देंगे। कमेंट करके उत्तर बताना भाई कि एवरीडे ऑफ लास्ट वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम के अंदर आया हुआ था। यहाँ पर दिक्कत ये आ रही थी, बच्चे कह रहे थे सर एवरीडे भी दे रखा है और लास्ट वीक भी दे रखा है, भरे तो भरे क्या। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास के अंदर। आशा करते हैं आप सबका प्यार हमारे ऊपर बना रहे। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।